बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे कि मौसूफ़ के आखिरी हर्फ पर कसरा, हमज़ा और हरफ़े या में से कौन सी अलामत कब लगती है, जिसके हमने 3 कायदे पढ़े। अब आगे चलते हैं। अगर मौसूफ़ का आखिरी हर्फ वावे मौकूफ़ हो या वावे साकिन माक़बल मफ़तूह हो या अहाए इज़हार हो, तीनों सूरतों में अलामत मौसूफ़ कसरा आएगा। अब वावे मौकूफ़ किसे कहते हैं? वावे मौकूफ़ कहते हैं उस वाव को जो कलिमे के आखिर में हो, यानी साकिन हो, और उससे पहला हर्फ भी साकिन हो। वाव भी साकिन हो और उससे पहला हर्फ भी साकिन हो। जैसे सर्व। सर्व एक दरख्त का नाम है जो बागीचे में सीधा जाता है। सर्व में आखिर में वाव है जो साकिन है और उससे पहले रे भी साकिन है। इस वाव को वावे मौकूफ़ कहते हैं। ये जब मौसूफ़ बनेगा तो इसको कसरा देंगे। सर्वे बुलंद, ऊंचा सर्व। इसी तरह गाँव। गाँव के आखिर में वाव है और उससे पहले अलिफ साकिन है, तो वाव भी साकिन, उससे पहले अलिफ साकिन, तो ये वाव मौकूफ़ है, इसको कसरा देंगे। गावे ज़र्द। अरे ख़ुद वावे मौकूफ़ में देख लीजिए, वाव के आखिर में वाव है, साकिन है, उससे पहले अलिफ साकिन है, तो इस वाव को भी कसरा दिया। वावे मौकूफ़, वावे साकिन। इसी तरह वावे साकिन माक़बल मफ़तूह को भी कसरा देते हैं। इन्हें वाव साकिन हो और उससे पहले हर्फ पर ज़बर हो। जैसे परतवे नेक, परतव, वाव से पहले ता पर ज़बर है, तो जब परतव मौसूफ़ बना तो वाव को कसरा दिया। परतवे नेक, अच्छी रोशनी। तीसरा है हाए इज़हार, यानी वो हाँ जो ज़ाहिर करके पढ़ी जाती है। राह, चाह, को, गिया, यह हाए इज़हार है, इसको कसरा आएगा। हाए मुख्तफ़ी हमने पढ़ा था कि हाए मुख्तफ़ी को हमज़ा लगाते हैं। बच्चे नेक, ख्वाजा नेक, और हाए इज़हार को कसरा देते हैं। राहे नेक, चाहे अमीक, गहरा कुआं। कोहे सियाह, काला पहाड़। तो राह, कोह और चाह के आखिर में हाए इज़हार है, और ये जब मौसूफ़ बनता है तो इसको कसरा देते हैं। ये तो था कायदा उसका कि जब मौसूफ़ पहले आए और सिफत बाद में हो। अगर फ़ारसी तरकीब में पहले सिफत आ जाए और फिर मौसूफ़ आए तो इसको क़ल्बे मौसूफ़ कहते हैं। उस सूरत में सिफत को कोई अलामत नहीं लगती। जैसे सब्ज़ प्याला,
जब मौसूफ पहले था प्याला ए सब्ज़, जब मौसूफ पहले था प्याला ए सब्ज़, तो उस वक्त मौसूफ के आखिरी हर्फ पर हमने हमज़ा की अलामत लगाई थी। लेकिन सिफत पहले आ गई, सब्ज़ प्याला, फ़ारसी तरकीब में सब्ज़ प्याला, तो उस सूरत में सिफत को कोई अलामत नहीं लगती। क़ल्ब मौसूफ, क़ल्ब यानी पलट देना, मौसूफ को पलट दिया है। मौसूफ जो पहले आ रहा था वो बाद में चला गया, पीछे आ गया। जब सिफत को मौसूफ के आगे लावें तो न कसरा सिफत को लगाना चाहिए, न हमज़ा न या। इसको क़ल्ब मौसूफ कहते हैं। इनकी मिसालें देखेंगे, सफ़ेद कागज़, सब्ज़ प्याला, बदखू, बुलंद बीनी, काबिल शख्स, नेक मर्द। इन सारी मिसालों में हम देखेंगे तो सफ़ेद, सब्ज़, बद, बुलंद, काबिल और नेक सिफत पहले है और मौसूफ बाद में है। पहले सबक में हमने पढ़ा था ई पीर जन दरखाना बूद। यहाँ भी देखिए, पीर जन बूढ़ी औरत, सिफत पहले है। अगर मौसूफ पहले होता तो क्या होता, जने पीर अलामत के साथ, लेकिन सिफत पहले है इसलिए सिफत को कोई अलामत नहीं लगी। पीर जन बूढ़ी औरत, इसको क़ल्ब मौसूफ कहते हैं। तहसीरुल मुब्तदी में अम्र हाजिर बनाने का कायदा पढ़ते हैं। अम्र किसे कहते हैं, तारीफ़ हम पढ़ चुके हैं कि किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो, जैसे पढ़, लिख, इसको अम्र कहते हैं। और हुक्म चूँकि मुखातब को दिया जाता है, जो हाजिर है उसको दिया जाता है, जिससे बात हो रही है उसको दिया जाता है, इसलिए अम्र में असल सेग़े हाजिर के हुए। इसलिए अम्र में हाजिर के सेग़े का कायदा पहले बयान किया गया कि मुज़ारे के वाहिद हाजिर के अखीर से या को गिरा दो और आखिरी हर्फ को साकिन कर दो। मिसाल के तौर पर परवरदन से मुज़ारे की गर्दान आएगी परवरद, परवरंद, परवरी, परवरेद, परवरम, परवरेम। तो वाहिद हाजिर का सेगा है परवरी, इसकी या हटा देंगे और आखिर में जो रे है उसको साकिन कर देंगे। परवर तू पाल, परवरेद तुम पालो। गुफ्तन कहना मज़दर से गोयद, गोयंद, गोई, गोएद, गोयम, गोएम। तो गोई वाहिद हाजिर है उसकी यहाँ हटा देंगे गोए। गोएद, गोए तू कह और गोएद तुम कहो। गोए में इस या को भी तलफ़ुज़ की आसानी के लिए गिरा देते हैं और गो भी पढ़ते हैं। गो तू कह, वरना असल है गोए। इसको ख़ास याद रखना है। जैसे आमदन आना से आए आ, लेकिन उस या को भी तख़फ़ीफ़न आसानी के लिए गिरा देते हैं और कहते हैं आ, और बेज़ ज़ायद लगा दिए तो बिया। आ और बिया दोनों का माना है आ। गोय और गो दोनों का माना है कह। तो मुज़ारे के वाहिद हाजिर से या को गिरा देंगे और आखिर हर्फ को साकिन कर देंगे, तो अम्र का वाहिद हाजिर बनेगा
और जमा हाजिर तो मुजारे के जैसा ही है। गोएद तुम कहो, रो जा रवेद तुम जाओ, परवर तू पाल, परवरेद तुम पालो। आगे कायदा ये लिखा है कि मुजारे के जो बाकी सेगे हैं गाइब और मुतकल्लिम के, अम्र के सेगे भी वही रहेंगे। यानी हमने पढ़ा परवरद, परवरंद, और मुतकल्लिम परवरम, परवरेम, तो यही सेगे अम्र में भी आएंगे। लेकिन सही बात यह है कि गाइब और मुतकल्लिम के सिगों में शुरू में बायद के लगा देंगे हम। बायद के परवरद चाहिए कि वो पाले, बायद के परवरंद चाहिए कि वो लोग पालें, बायद के परवरम चाहिए कि मैं पालूं, और बायद के परवरेम चाहिए कि हम पालें। और हाजिर के परवर तू पाल, परवरेद तुम पालो। हाँ, अम्र के सेगे के शुरू में अक्सर बे ज़्यादा होती है, जैसे परवर से बिपरवर, परवर का माना भी वही है और बिपरवर का माना भी वही है, बाए ज़ायद का कोई माना नहीं होता। और अगर शुरू में अलीफ मुतहर्रिक हो और बाए ज़ायद लाएं तो अलीफ को या से बदल देते हैं, जैसे आ से बिया, आर से बियार वगैरह। अम्र हाजिर बनाने का कायदा, मुजारे के वाहिद हाजिर से या को गिरा दो और आखिर को साकिन कर दो, अम्र का वाहिद हाजिर बन जाएगा, जैसे परवरी से परवर। और अम्र हाजिर के बाकी सेगे बेआइन ही, बेआइन ही यानी लफ्ज़ बलफ्ज़, जैसे मुजारे में वैसे अम्र में, बेआइन ही मुजारे के सेगे हैं। अम्र के अव्वल में अक्सर बे ज़्यादा होती है, जैसे बिपरवर, और अगर अव्वल में अलीफ मुतहर्रिक हो तो उसको या से बदल कर बे ज़्यादा करते हैं, जैसे बिया। लेकिन हमने आपको बता दिया कि गाइब और मुतकल्लिम के सेगों में शुरू में बायद के लगाएंगे, बायद के बिपरवरद, बायद के बिपरवरंद, बायद के बिपरवरम और बायद के बिपरवरेम। बायद के परवरद, बायद के परवरंद, बायद के परवरम, बायद के परवरेम। बायद के परवरद चाहिए कि वो पाले, बायद के परवरंद चाहिए कि वो लोग पालें, बायद के परवरम चाहिए कि मैं पालूं, और बायद के परवरेम चाहिए कि हम पालें। आमदन सी लफ्ज़ी के मसादिर पढ़ लेते हैं। दाश्तन रखना मसदर, दाश्त रखा माजी मुतलक, मीदाश्त रखता था माजी इस्तिमरारी, दाश्ता अस्त रखा है माजी करीब, दाश्ताबूद रखा था माजी बईद, ख्वाहदाश्त रखेगा मुस्तकबिल, बिदारद रखे मुजारे, मीदारद रखता है हाल, बिदार रख अम्र, मदार मत रख नहीं, दारिंदा रखने वाला इसमें फ़ाइल, दाश्ता रखा हुआ इसमें मफ़ऊल। दानिस्तन जानना मसदर, दानिस्त जाना माजी मुतलक, मीदानिस्त जानता था माजी इस्तिमरारी, दानिस्ता अस्त जाना है माजी करीब, दानिस्ताबूद जाना था माजी बईद, ख्वाहद दानिस्त जानेगा मुस्तकबिल, बिदानद जाने मुजारे, मीदानद जानता है हाल, बिदान जान अम्र, मदान मत जान नहीं, दानिंदा जानने वाला इसमें फ़ाइल, दानिस्ता जाना हुआ इसमें मफ़ऊल। इन दोनों मसादिर का इस्तेमाल कसरत से होता है, चुनांचे आपने पीछे भी देखा, गैब दान, गैब जानने वाला,
ऐसे ही दाना, समझदार, अक्लमंद, जानने वाला। दादन देना मज़दर, दाद दिया माजी मुतलक, मीदाद देता था माजी इस्तिमरारी, दादा अस्त दिया है माजी करीब, दादा बूद दिया था माजी बईद, ख्वाहत दाद देगा मुस्तकबिल, बिदहद देवे मुजारे, मीदहद देता है हाल, बिदह दे अम्र, मद मद दे नहीं, दहिंदा देने वाला इसमें फ़ाइल, दादा दिया हुआ इसमें मफ़ऊल। दानिस्तन जानना मज़दर का मुज़ारे हमने पढ़ा बिदानद, आकस के नदानद व बिदानद के बिदानद, बड़ा अजीब शेर है। आकस के नदानद व बिदानद के बिदानद, दर जहल मुरक्कब अबदुद्दहर बिमानद। यानी जो आदमी जानता नहीं और वो ये समझता है कि मैं जानता हूँ, तो वो हमेशा जाहिल मुरक्कब रहता है, डबल जाहिल। यानी जाहिर सी बात है, जब ये समझ रहा है कि मुझे सब कुछ आता है तो किसी से पूछेगा भी नहीं, तो हमेशा जाहिल ही रहेगा। आकस के न दानद व बिदानद के बिदानद, दर जहल मुरक्कब अबदुद्दहर बिमानद। ऐसे ही दाश्तन का मुज़ारे दारद, इस पर भी बड़ा खूबसूरत शेर याद आ गया। अल्लाह अकबर। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली की जामे मस्जिद में मुग़ल शहज़ादों के सामने ये शेर पढ़ा था। दिले दारम, दाश्तन से, दिले दारम जवाहिर पारे इश्क़स्त तहवीलश, के दारत ज़ेर गर्दू मीर सामाने के मंदारम। यानी मेरे सीने में ऐसा दिल है जिसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत का मोती छुपा हुआ है। बताओ आसमान के नीचे रहने वालों में मुझसे ज़्यादा दौलतमंद कौन है? मुझसे बड़ी दौलत किसके पास है? सबसे बड़ी दौलत मुझे मिली हुई है। उम्मीद है कि हमारे तलबा असबाक को फ़िक्रमंदी के साथ याद करेंगे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।